मेरा नाम जेठाराम चौधरी, गांव गागरिया स्टेशन। आज हम जिला महोदय से मिलने के लिए हमारी समस्याएं लेके आए हैं। हमारे गांव में लगभग 400 घरों की बस्ती को उजाड़ने का काम चल रहा है। ये सब प्रशासन की सपोर्ट से या उनकी सहमति से एक भू माफिया है जो उत्पाद मचा के बैठा है, लोगों को परेशान कर रहा है, बेदखल कर रहा है, धमकियां दे रहा है कि आपके आवास जेसीबी से ध्वस्त कर देंगे। कौन है भू माफिया? कौन है भू माफिया? शकूर खां, कादरा खां, कंट्रोल का पार। उनकी पहले ज़मीन थी, वो ज़मीन बेच के अब सारी ज़मीन बेच दी है, ज़मीन है नहीं। पहले उसने कभी किसी को लिख के कुछ दिया नहीं, रजिस्ट्री किसी के पास है नहीं, परंतु 70 सालों से ज़्यादा समय से लोग वहाँ पे आबाद हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये खाली करो। ये सब एसडीएम साहब रामसर अनिल जैन की ही सपोर्ट से या उनके बल से हमें परेशान किया जा रहा है, उनकी सहमति से। हमारी जो ज़मीन थी वो ज़मीन पहले जो बसी हुई थी, पंचायत में आबादी में आई थी, तो पंचायत ने कुछ पट्टे भी जारी किए। पट्टे जारी करने के बाद में वापस भू माफिया ने एसडीएम से मिलके वो आबादी की भूमि खारिज करवाई। खारिज करने के बाद में भू माफिया के नाम कर दी। अब वो कह रहा है ज़मीन मेरी है, आपका कुछ नहीं है, आपको अगर ज़मीन में रहना है तो हमें पैसे दो और पट्टे कराओ। ये बार बार हमेशा हमें धमकियां देके जा रहा है। एसडीएम रामसर ही नहीं, गडरा क्षेत्र में भी कई ज़मीन इसने खरीदी है, प्रति है अपने माँ बाप और भाई के नामों से। इसने सरासर झूठे दस्तावेज पेश करके पंजीयन करवाए। उन दस्तावेज़ों में खुद की उम्र बताई है 54 साल, माँ की बताई है 39 साल, भाई की बताई है 31 साल। माँ से पहले बेटा कहाँ से आया ये तो एसडीएम साहब ही जानते हैं और मुझे तो इसका पता नहीं है। कुल मिला के झूठ ही झूठ चल रहा है रामसर और गडरा में। जैसे ये झूठ चल रहा था, कलेक्टर महोदया को इसके बारे में पहले से पता था। क्योंकि कलेक्टर महोदया जैसलमेर थे और ये पोकरण एसडीएम थे। उनके कारनामों से वाकिफ होने के कारण गडरा रोड एसडीएम का अतिरिक्त चार्ज था, वो वापस छीना गया। छीनने के बाद अब गडरा इलाका हो गया फ्री। अब हमेशा रात और दिन हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, पैसे लाओ और पट्टे कराओ, पैसे लाओ और पट्टे कराओ। इसके अलावा सरकारी जो पेयजल व्यवस्था थी, जलदाय विभाग के जो पंप सेट थे, पंप हाउस, डीपी, 4 दीवारी, कमरे सब बने हुए थे, ये भी कह रहा है ज़मीन हमारी है, जबकि वो सरकारी ज़मीन थी। उस पर सरकार ने जन सुविधा के लिए ये योजना के अंतर्गत बिल्डिंगें बनाई, पंप बनाया, पर उसके अंदर कमरा बना के ये राजस्व विभाग से भी मिलके, एसडीएम से मिलके तरमीनें चेंज करवा के अपने खातेदारी में बता रहा है ज़मीन, जबकि वो खातेदारी में है या नहीं है इसकी सही जांच होनी चाहिए। हम इस जांच के लिए आपका? मेरा नाम मोहन चौधरी है। हम सारे ग्रामवासी गागरिया स्टेशन से यहाँ कलेक्टर साहिबा को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ज्ञापन ये है कि वहाँ पर हमारे जलदाय विभाग के वो थे जिनको ध्वस्त करके वहाँ पर मार्केट बना दिया गया है और घरों को भी नोटिस जारी कर दिया गया कि घर खाली करें। एक किसी विशेष के नाम से ज़मीन सौंप दी गई है। हमें आक्रोश है, 2-3 बार कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे चुके हैं। ये हम आज अंतिम बार ज्ञापन देने आए हैं। अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो पूरा का पूरा ग्राम आमरण अनशन पर बैठेगा और जिसके जिम्मेदार पूरा प्रशासन होगा। तो रामसर एसडीएम पर कहीं आरोप लगे उन्होंने जमीन बेच दी है, ये क्या मामला है? रामसर एसडीएम कहते हैं ना सर, प्रशासन की तो वजह से तो ज़मीन किसी के नाम हुई है, ऐसे तो हो नहीं सकता। जो प्रशासन की जो कलम से जो स्याही लिखती है, आखिर हम गरीबों की बस्तियों पर ही क्यों चलती है, इतना कहना चाहूँगा। हम गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, इनकी बस्तियां हम उजड़ने नहीं देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। हम कलेक्टर महोदय से उम्मीद है कि खुद चलकर निरीक्षण करें और वहाँ जब चलकर पता चलेगा तो खुद पता चल जाएगा कलेक्टर साहब को कि अतिक्रमण क्या है और कैसे हुआ है। अतिक्रमण किसने किया है? अतिक्रमण रहमान खान नाम से एक मार्केट बनी हुई है, दुकानें बनी हुई है और बस्तियों को नोटिस है शकूर खान के नाम से आए हुए। तो इनको क्यों नहीं चल रहा है, क्या कारण है? क्या अतिक्रमण हट रहा क्यों नहीं, क्या कारण है? अतिक्रमण हट नहीं रहा है। हम प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं, अभी तक कुछ सुनवाई हुई नहीं है। अब हम चाहते हैं कि कलेक्टर महोदय से हमें बड़ी उम्मीद है कि वो खुद इसकी
जब निरीक्षण करेगी तब पता चलेगा ये अतिक्रमण कैसे हुआ और क्या है। पर